शादी ब्याह खास तौर से व्यक्ति के मनपसंद का होना अनिवार्य है, क्योंकि मन को भाए तो जीवन भर आप खुश रहेंगे। लेकिन इस काम में बहुत पेचीदा भी है। अगर हम अपने समाज के स्थान पे देखें तो लड़का और लड़की अर्थात वर वधू जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर परिवार वाले पसंद करते हैं, फिर आपसी सहमति बनती है, तब होता है यह। और दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं मन ही मन में और सोचते हैं कि उसी से शादी करें, तो इस स्थिति में आपको पहले अपने घर परिवार को मनाना पड़ता है। दोनों ही स्थिति में मनपसंद जो आपको साथी चाहिए उसे पाना एक तरह से चैलेंज होता है और एक तरह से एक कठिन काम भी है, क्योंकि कई लोग को लड़का या फिर लड़की शादी योग्य खोजने में बहुत समय भी लग जाता है और बहुत खर्चे भी हो जाते हैं, तब भी जा कर के मनोवांछित जैसा चाहिए वैसा मुश्किल हो पाता है मिलना। और ख़ास तौर से प्रेम विवाह अगर आप करेंगे तो परिवार वाले के मामले में यह बात फिट नहीं बैठता कि दोनों पक्ष राजी हो, क्योंकि यह जो चीज़ है इसमें आप तो दूसरे पक्ष को पसंद करेंगे लेकिन वह एग्री नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको कई बार मन में रुचता नहीं है या फिर मनोवांछित नहीं लगता है। तो जब दोनों का तालमेल होना चाहिए, ऐसी स्थिति बहुत कम होती है और बहुत मुश्किल होती है। तो यही मैं नुस्खा और प्रयोग आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगे जो आपको मनोवांछित है। अब इसमें स्थिति कोई सा भी हो सकता है, अर्थात आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है या फिर आप वर या वधू ढूंढ रहे हैं मनोवांछित, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और वह भी इस उपाय को इस तरीके को फॉलो करके, यह बहुत ही सटीक और प्रमाणित उपाय है जो एक सिद्ध गुरु का है। तो सबसे पहले तो अक्सर होता क्या है, व्यक्ति जब खोजने जाता है वर या वधू, खास तौर से वर ही निकलते हैं वधू की तलाश में, तो कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है, हीन भावना आने लगता है, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत कोशिश कर लिया हूँ और बहुत ट्राई कर लिया, बहुत पैसे खर्चे हो गए हैं, जल्दी हारने लग जाता है क्योंकि मन वहाँ पे जवाब देना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति आप प्रेम विवाह में भी समझ सकते हैं। बहुत कोशिश करके आपने एक व्यक्ति के साथ मन को जोड़ा है, उसके विचारों के साथ अपने मन को जोड़ा है, अब उसके घर वाले को मनाना ये भी बहुत बड़ा टास्क है, और उसके बाद दोनों को शादी को सक्सेस करना ये उससे भी बड़ा टास्क या फिर उससे भी बड़ा एक कठिन कार्य लगता है, क्योंकि मान जाए तो ही वही सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसा आप क्या चीज़ करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आपको रोकने की कोशिश करेगा वह आपका मन है। मन जल्दी सरेंडर कर देता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, या फिर इसी में संतुष्ट हो जाओ जो आप चाहते हो और जितना आपको मिल रहा है उसमें। देखिए, संतुष्टि तो सही चीज़ है, लेकिन जीवन में शादी आप बार बार नहीं कर सकते हैं, यह तो सत्य है। और यह भी सत्य है, आपको जीवन यापन करना है, हंसी खुशी मन मिले तो मनोवांछित चीज़ होना चाहिए, मनोवांछित प्यार होना चाहिए, तो उसके लिए आपको वैसा मेहनत भी लगेगा। तो आप खोजने में कमी मत करिए। और अगर प्रेम विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आप कभी मत करिए मनाने में, या फिर उसको एक एक चीज़ को जोड़ते हुए चलिए, एक एक पॉइंट को आप मैच करते हुए चलिए। जैसे आप साथी का दिल जीत लिए तो उसके घर वाले का भी भरोसा जीतिए। अगर आप पहचान के हैं तो, पहचान के नहीं हैं तो फिर आपको पहचान बनाना होगा और विश्वास दिलाना होगा। इसके लिए सच्चाई और ईमानदारी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ उपाय व प्रयोग से आप हासिल तो कर लेंगे लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि यह सटीकता जो चीज़ें हैं, जो चीज़ गुण हैं, सही ईमानदारी, सच्चाई और एक लॉयल्टी जो चीज़ें एक दूसरे के प्रति होती है, वही आप दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता है। अब रही बात यह उपाय, तो यह उपाय ऐसा काम करेगा कि आप दोनों को जोड़ने का काम कर देगा। आपके और उसके जो मन है, अंतरात्मा है, विचार है, भावनाएं हैं, उसको ऐसे जोड़ देगा कि आप एक होकर ही रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यह शक्तिशाली प्रयोग है, सिद्ध गुरु का है। तो इसको आप बस जिससे शादी करना है या फिर शादीशुदा है तभी करिए। मनोवांछित
आपको फल जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको मनोवांछित शादी करने के लिए जो पसंद आ गया है उससे शादी का योग नहीं बन रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिए हैं, रुकावटें आ रहे हैं, तब इसको करिए। करना कुछ नहीं है, व्यक्ति के सोने के बाद और आपको जागना है, पानी लेना है, सिर्फ सिंपल सा ट्रिक है, और एक सच्चे मन से, ईमानदारी से आप उसको बस याद करिए। प्यार की जो चीज़ें हैं, जो भावनाएं हैं, जो चाहते हैं उसको याद करिए और बोलिए, उसका नाम लीजिए। लेकिन यह चीज़ सोने के बाद होना चाहिए उसके, अर्थात अर्धरात्रि में कर सकते हैं, रात्रि में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जो भी आपको समय सटीक लगे। और यहाँ पे आपकी सच्चाई, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, प्यार भी बहुत ज़रूरी है मन के अंदर। किसी भी प्रकार से क्रोध, घमंड, अहंकार, ये सब भावनाओं को नहीं आने देना है। और उसके बाद पानी को उसको याद करते हुए पीना। इस प्रयोग को कंटिन्यू आपको करते रहना, इससे आपका जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा गहरा होगा। इतना गहरा होगा, इतना गहरा होगा कि आप छोटी मोटी गलतियां भी करेंगे तो भी आपका रिश्ता जो है टूटेगा नहीं। ना ही आपका साथी या फिर आपका कोई ऐसा गड़बड़ होगा कि रिश्ते में कोई कड़वाहट आए। छोटी मोटी गलतियों से भी चीज़ें एक दूसरे को समझ लेंगे, क्योंकि ये शक्तिशाली प्रयोग है। इसे निरंतर अपने जीवन में अप्लाई कर दीजिए, यह आपको बहुत फ़ायदा देगा, खासतौर से शादीशुदा और दाम्पत्य